ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां रामगढ़ में होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। आगे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, जहां राहुल गांधी कल्याण से हजारों नागरिकों के साथ मुंबई के लिए रवाना हुए। और बात करेंगे रतलाम की भी, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की आयोजित। तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड से है, जहां +2 उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर देवहलिया के प्रांगण में भाजपा पूर्व विधायक रामगढ़ अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, पूर्व विधायिका भभुआ रिंकी रानी पांडे, पूर्व विधायक मोहनिया निरंजन राम की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शक्ति केंद्र प्रमुख राम इकबाल कुशवाहा ने संचालन किया, वहीं अधिवक्ता विमलेश सिंह के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के द्वारा पारंपरिक होली गीत की धुन पर सारे दर्शक झूम उठे। साथ ही कलाकारों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वहीं मौके पर मंडल अध्यक्ष रामगढ़ आनंद कुमार सिंह, युवा नेता दुर्गेश मणि सिंह, विमलेश कुमार गुप्ता, भानु प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष रामपुर अखिलेश कुमार सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नमो नारायण चतुर्वेदी, पप्पू सिंह, मौला बिंद, सर्वेश्वरी, मंडल अध्यक्ष चांद अजय सिंह, नुआव संदेश चौधरी, संजय सिंह, मोहन गुप्ता, सुनील गुप्ता, अमित सिंह सहित हजारों की संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित होकर होली का आनंद उठाया और एक दूसरे को अबीर लगाकर शुभकामनाएं दी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां राहुल गांधी सभा के लिए कल्याण से हजारों नागरिक मुंबई के लिए रवाना। किसी महिला को आज सिलेंडर की बढ़ती दामों की चिंता हुई या महिला को भारत देश में बढ़ती महंगाई की चिंता हो, इसी उम्मीद में आज कल्याण से हजारों नागरिक महिलाएं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सचिन पोटे के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान दादर में आज राहुल गांधी की जाहिर सभा है। इसमें आज राहुल गांधी क्या बोलेंगे, इस पर सभी की नजर है। इतने महिलाएं गैस सिलेंडर हो या हमारे जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं महिलाओं की, वो बढ़ती जा रही है। उनकी आमदनी अठनी और खर्चा रुपया होते जा रहा है। तो उसके लिए जो राहुल गांधी ने जो प्रयास किया या जो कदम उठाया है, आज जो हमारे सचिन सर जी ने जो कहा कि आज उसका आखिरी दिन है, मैं तो ऐसा कहूंगी उसका आखिरी भी दिन है और आज से उसकी नई शुरुआत भी है। अरे वाह वाह वाह। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल शेख की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी में जनसत्ता लोकतांत्रिक कार्यालय पट्टी में युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज एवं एमएलसी गोपाल की सहमति एवं संस्तुति पर पट्टी विधानसभा के सभी ब्लॉक एवं सभी नगर पंचायत कार्यकारिणी का गठन एवं विस्तार करते हुए कई युवाओं को नवीन जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें अमित चौरसिया को पट्टी विधानसभा का प्रभारी, ब्लॉक पट्टी की कार्यकारिणी में मारूफ खान को अध्यक्ष, प्रिंस सिंह को प्रधान महासचिव, पुनीत चमार एवं कैलाश पटेल को उपाध्यक्ष, राकेश विश्वकर्मा को महासचिव, प्रदीप पटेल, सत्यप्रकाश पटेल एवं लक्ष्मीकांत दुबे को सचिव, डब्ल्यू वर्मा को उपसचिव सहित अन्य लोगों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी, अधिवक्ता मंच के जिला महासचिव अरुण कुमार सिंह, जिला सचिव कमलेश पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष उमाकांत दुबे, युवा प्रकोष्ठ के जिला महासचिव अभय पटेल एवं उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने सभी को मनोनयन पत्र प्रदान किया। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां सदर विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों का दौरा करने के बाद जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा संयोजक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को सीधे मिल रहा है, इससे आम जनता में खुशी की लहर है। उन्होंने ये भी कहा कि गैर भाजपा सरकारों में उत्तर प्रदेश की जनता 10-10 घंटे बिजली कटौती का दंश झेल रही थी, पर वहीं जब से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब से पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के पूरे 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली मिल रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता पशुपति शंकर वाजपेयी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पशुपति शंकर वाजपेयी ने मंडल पदाधिकारियों से आह्वान किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करें। इस मौके पर भाजपा लोकसभा विस्तारक कामत नाथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। बेला भेला मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह तथा मंडल प्रभारी विवेक शुक्ला, राही मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे तथा प्रभारी अनुज मौर्य, अमावा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तथा प्रभारी दिलीप द्विवेदी, नगर पूर्वी मंडल अध्यक्ष अभिषेक वर्मा, नगर पश्चिमी मंडल महामंत्री राजीव जायसवाल ने मंडल और मोर्चा पदाधिकारियों से युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी में लग जाने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा नेता अजय सिंह, सुनील शुक्ला, नीलेश सचान सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं अरविंद श्रीवास्तव, सदर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी में संयोजक हूं। आज क्या कार्यक्रम था?
देखिए, जब से मुझे सदर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, संयोजक बनाया गया है, इसके बाद से मैं जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं सदर विधानसभा के, आदरणीय श्री पुष्प शंकर वाजपेयी जी, और रायबरेली लोकसभा के जो विस्तारक हमारे हैं कामतानाथ जी, इनके साथ मिल करके हम लोग पूरे सदर विधानसभा का दौरा किया है हम लोगों ने। और उसके बाद जो भी मंडल हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, अमाओ मंडल सदर विधानसभा में लगता है, राही मंडल है और बेला भेला मंडल है, नगर में 2 मंडल है, नगर पश्चिमी और नगर पूर्वी। इन सभी मंडलों में हम लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक की है, वहाँ के लोगों से संपर्क किया है और लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, जो नीतियाँ बना रखी हैं, जिसमें कि जो है तमाम प्रकार की योजना है, जैसे गरीब खाद्यान्न योजना है और उज्ज्वला गैस योजना है, और अभी देखिए सोलर के लिए योजना दिया है उन्होंने कि हमारी ऊर्जा की बचत हो। इस प्रकार से सैकड़ों योजनाएं हैं जिसको लेकर वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त उत्साह लोगों में, और लोगों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन बना लिया है। अभी कहाँ गए हैं आप, कहाँ का संपर्क किया? जैसा कि मैंने बताया आपको कि 5 मंडल हैं सदर विधानसभा में, अमाओ मंडल, राही मंडल, बेला भेला मंडल, नगर पूर्वी, नगर पश्चिमी। इन सभी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी शक्ति केंद्र के संयोजक हैं और ख़ास तौर से जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों से हम लोगों ने बैठक की है सबके साथ मिल करके, और सभी को हम लोगों ने सक्रिय किया है। मंडल में आपके कौन कौन शामिल हैं, कितने लोग हैं लगभग? हमारे आदरणीय पुष्प शंकर वाजपेयी जो कि प्रभारी हैं, कामतानाथ जी विस्तारक हैं, और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी कार्यक्रम में शामिल थे। और जैसा कि मैंने देखा कि गांव-गांव में जो सदर का जो गांव का एरिया है, इसमें जो लोगों में उत्साह है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आज से 5-6 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस वक्त आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली की कटौती होती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इस बात को लेकर जनता बहुत उत्साहित है। आप देखते थे कि किस तरह से हमारे घर के लोग गैस के लिए जाकर के लाइन लगाते थे सुबह 4 बजे जा करके, और उसके बाद भी मारपीट होती थी, गैस नहीं मिल पाती थी। आज की तारीख में केवल आप मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, घर पे आपके गैस आ जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर जनता उत्साहित है और पारदर्शी व्यवस्था दे रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का मन बना लिया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां रतलाम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। जिले में 11,03,422 मतदाता मतदान में भाग लेंगे। इनमें 5,51,180 पुरुष और 5,52,208 महिला मतदाता हैं एवं अन्य 34 मतदाता हैं। इस दौरान रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा, सीओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडोई भी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम राजेश बाथम एवं एसपी रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया। संहिता की धारा 144 का आदेश है। इसमें यह आदेश कर रहे हैं कि कोई भी प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के ही आयोजित किया जाएगा। कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जो है बिना सक्षम अधिकारी अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। और रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के शस्त्र धारण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति पंडाल आदि निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को एक स्थान पर एक समय एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, ये मुख्य बिंदु बना रहा हूँ मैं, कोई भी व्यक्ति को किराएदार रखेगा तो उसकी सूचना थाना प्रभारी को देगा। और इस अवधि में जो भी होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति हैं, वो भी संस्था के जो प्रबंधक हैं वो थाना प्रभारी को ये जानकारी अवगत कराएंगे। और ये सब अनुमतियों के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई है, तो यदि संपूर्ण जिला सम्मिलित है, यदि एक सब डिवीजन से ज्यादा है तो एडीएम देंगे। अदरवाइज जो है जो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम है वो अपने अपने अनुभाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है पुलिस की अनुशंसा के आधार पर अनुमतियां देंगे। एक संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत यह निर्देश किए जा रहे हैं कि कोई भी सामान्य रूप से या कोई भी राजनीतिक दल किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनीतिक या सामान्य किसी प्रकार की सामाजिक प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। समस्त शासकीय भवन पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे नहीं लगेंगे, न संबंधित चस्पा होगी। शासकीय अशासकीय संपत्ति पर निर्मित चबूतरे,
में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि तो बेसिकली सेम ही रहता है। 50,000 रुपये जो आप लोगों को बैंक में जमा करने की पात्रता होती है उसी हिसाब से 50,000, और उसके ऊपर 10 लाख से ऊपर रहेगा तो आप लोगों को इनकम टैक्स में, मतलब हम लोगों को इनकम टैक्स में देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें उसी तरीके से रहेगी। इस बार पिछली बार जो सोना चांदी को लेके बहुत वो चला था विधानसभा चुनाव में, व्यापारियों की बड़ी पीड़ा रही। अभी तक वो बोलते हैं कि सोना नहीं छूटा, तो इस बार इसमें अगर देखेंगे तो जो जिनके बिल्स अवेलेबल हो गए थे उनको जो है वो अवेलेबल करवा भी दिया गया। मतलब जो इनकम टैक्स क्या होता है कि जैसे अगर 10 लाख के ऊपर का सामान है तो उसमें हम लोगों को इनकम टैक्स को हैंड ओवर करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स की तरफ से लेटर आके, और हमारे यहाँ पे जो लोकल में सीओ जिला पंचायत के अंदर में कमेटी होती है, आपने व्यवस्था इसलिए दी कि अगर गोल्ड वाले पहले से सूचना या हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता दे रहा हूँ। तो उसके अंदर ये होता है कि 10 लाख के ऊपर का होगा तो वो जिला की जो समिति होती है जिसके अंदर सीओ जिला पंचायत उस कमेटी को हेड करते हैं, तो उसकी स्क्रूटनी करने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और अगर 10 लाख से ऊपर का होगा तो वो जीएसटी और इनकम टैक्स को हम लोग सूचित भी करते हैं। हम लोगों ने बीच में भी एक बार ये किया था जब वो इशूज जिस तरीके से आप बता रहे विधानसभा के अंदर कि अगर कहीं पे भी कोई मूवमेंट हो रहा है तो क्योंकि व्यापारी का व्यापार अफेक्ट ना हो तो उसके संबंध में वो पहले से ही जानकारी दे दे कि भाई हमारा यहाँ पे, और उसके बिल्स की कॉपी भी अवेलेबल करवा दे। तो हमारे पास में अगर पहले से जानकारी भी रहेगी उसको जस्ट मतलब उनको वेरीफाई करके और उनको तत्काल रवाना भी करेंगे। तो हमारा प्रयास यही है रहता है कि रहेगा कि व्यापारी जो है वो बेवजह परेशान ना हो, और अगर कुछ गलत है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। चतरा जिले के सदर प्रखंड के ऊंटा हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल संजय कुमार दांगी के ऊपर 10वीं कक्षा के प्रैक्टिकल विषय में नंबर दिए जाने के बदले पैसे वसूली का आरोप लगाया है, जिसको लेकर दर्जनों की संख्या में स्कूल के छात्रों ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त रमेश घोलप को आवेदन दिया है। आवेदन देने आए छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के प्रिंसिपल विद्यालय के अन्य शिक्षकों के बदले प्रैक्टिकल का जिम्मा अपने हाथों में ले रखा है और इस प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाने के बदले सभी छात्रों से रुपए वसूलते हैं। छात्रों ने उपायुक्त को आवेदन देते हुए मामले की जांच करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रिंसिपल संजय कुमार दांगी का कहना है कि छात्रों के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि राजनीति के तहत हमको बदनाम किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि विद्यालय के अन्य शिक्षक अपना निजी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जहां पर आरोप लगाने वाले सभी छात्र क्लास करते हैं। शिक्षक के बहकावे में आकर छात्रों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस विषय में छात्र एवं छात्राओं का क्या कुछ कहना है। हम लोग बहुत भरोसा करके आए सर। हम लोग का प्रैक्टिकल का नंबर था सो बहुत कम मिला, और अपना स्टूडेंट का तो बहुत कम दिए सर, और फिर बाहरी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नंबर दिए। और हम लोग से घूस का पैसा मांग रहे थे, बोल रहे थे कि डीओ का पैसा देंगे और फिर प्रैक्टिकल का नंबर पूरा देंगे, और बाहरी स्टूडेंट से पैसा लेकर और नंबर दे दिया, हम लोग का नहीं दिया। और हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं। किस स्कूल का? कार्तिक राम मेमोरियल उच्च विद्यालय। और हम लोग का प्रिंसिपल है संजय कुमार दांगी, और धमकी भी दे रहे थे कि अगर पैसा नहीं देगा तो प्रैक्टिकल का नंबर नहीं देगा, और दिए भी नहीं। और इसी चलते हम लोग आए, फिर डीसी से अभी एप्लीकेशन देकर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। मैं निशांत सिंह, चतरा कॉलेज प्रभारी एबीवीपी। वर्तमान में मेरा शिक्षा पीजी हिस्ट्री से चल रहा है चतरा कॉलेज में। हमारे हाई स्कूल कार्तिकुरा मेमोरियल हाई स्कूल उट्टा मोड़ का मैटर था कि प्रिंसिपल सर के द्वारा 500 रुपये का मांग किया गया बच्चों को, और जो बच्चा नहीं दिए 500 रुपये उनका प्रैक्टिकल में नंबर काट दिया गया। उसी को लेकर के हम लोग बच्चा के साथ यहाँ डीसी सर से मिलने के लिए चतरा डीसी ऑफिस आए थे। अभी मुलाकात हुई डीसी सर से, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। डीओ सर को लेटर फॉरवर्ड किए, बोले कि आगे का कार्रवाई जांच हो जाएगा, आप लोग निश्चित रहिए, जो उचित होगा वो होगा। मामला तो हम लोग के सर बहुत बड़ा है सर। ऐसे सर जैसे टीचर को यहाँ पे नंबर देना चाहिए ना सर। जैसे प्रिंसिपल मतलब हर टीचर को पूछ के मतलब हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर देता है ना, तो टीचर है ना तो सब मतलब जो हम लोग के मतलब जो प्रिंसिपल हैं वो खुद मतलब नंबर बैठाएँ अपने से, घर पे ले जाके अपने से नंबर बैठाएँ, समझ गए वही। और फिर और सबसे हम लोग के ना मतलब सबके पैसा मांग के 500 रुपया, मतलब प्रैक्टिकल में पैसा उन लोग को मांग रहे थे हम लोग के सबके 500 रुपये, समझ गए। और जिसमें प्रैक्टिकल का परीक्षा बस यही मसला सर। और उन लोग क्या चीज़ का मांगा जा रहा था पैसा? प्रैक्टिकल का कि प्रैक्टिकल अगर पैसा तो लोग देगा नहीं, अच्छा नंबर 19 20 देंगे, सबको फुल नंबर देंगे। और मतलब हमारा स्कूल के मतलब नंबर मिलना चाहिए ना सर, मतलब अपना स्कूल के नंबर। कौन सा स्कूल का प्रिंसिपल का क्या नाम है? कार्तिक राव मेमोरियल हाई स्कूल उच्चा मोड़ चतरा है यहीं पे। और मतलब वहाँ का मतलब जो हमारा प्रिंसिपल जो है और संजय कुमार दांगी है प्रिंसिपल वहाँ के,
तो वो ना अपना स्कूल के नंबर हम लोग के, जो हम लोग रेगुलर स्टूडेंट है सर, वहाँ के हम लोग के नंबर काट दिए हैं वहाँ पे। और मतलब दूसरा जो स्कूल है ना सर, उनसे मतलब उन लोगों का स्कूल का मतलब उन लोगों का स्कूल का बच्चे लोग का नंबर बहुत ज़्यादा दे दिए, मतलब 19-20 कर जो स्कूल नहीं आया उसको। और हम लोग का ना सर, हम लोग का नंबर कम दिया है सबके कम नंबर, हमको तो 19 मतलब 15, 16, 17 करके ऐसे नंबर दिए हम लोग को सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार सर। सिंपल जिससे पैसा लिया गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, प्रैक्टिकल नंबर देने के लिए जिससे पैसा लिया गया उसका नाम सैम्पुल और श्वेता है। तुम लोग का अच्छा पूरा नंबर मिला, और जो पैसा नहीं दिए हम लोग नहीं दिए तो हम लोग का कम नंबर मिला। और जो दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है उन लोग का पूरा नंबर मिला। क्या नाम हुआ आपका? रजिस्ट्रेशन हो हमारे स्कूल से, उनका पूरा नंबर मिला है और हम लोग को नहीं मिला पूरा। जिनको कौन सा स्कूल के हैं? हपुआ हाई स्कूल। आवेदन देने के लिए आए, हम पहले भी दे चुके हैं, स्कूल के प्रॉब्लम है उसके संबंधित में दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? आवेदन देने के लिए आए हैं कि प्रैक्टिकल का पैसा मांगा गया है और उनका नंबर भी कम नहीं दिया। किनको आवेदन देने आए? उपायुक्त महोदय को देने आए हैं आवेदन। कार्तिक राम मेमोरियल उच्च विद्यालय उत्तम मोड़ से आई हूँ। मैं 2023-24 सेशन चतरा से एग्ज़ाम लिखी हूँ 10th क्लास का। और हमारा जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो 5 तारीख, 7 तारीख और 9 तारीख को हुआ था, जिसमें हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, नंबर की कटौती की गई है। और जो क्लास टीचर रह चुके हैं, सब्जेक्ट की टीचर, उनके द्वारा नंबर ना दिलाकर प्रिंसिपल अपने घर खुद जाकर नंबर दिए हैं और हमें बहुत कम नंबर दिया गया है। और प्रैक्टिकल में ये भी बोला गया था प्रिंसिपल के द्वारा कि पैसा तो उसके बाद नंबर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग पैसा नहीं दिए थे। और हम लोग सवाल भी किए थे कि पैसा क्यों लग रहा है सर। क्या नाम है प्रिंसिपल का? संजय कुमार डांगी। आगे बताइए। और हम लोग सवाल भी किए थे कि पैसा क्यों लग रहा है सर, तो वो बोले कि पैसा मतलब लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ हम खाएंगे और कुछ डीओ को देंगे, मतलब घूस उनको देना है नंबर के लिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो रेगुलर स्टूडेंट्स रह चुके हैं सर, तो ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, पैसा दोगी तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और फिर अगर टीचर्स नंबर देते हैं फिर भी हम काट देंगे। और हम लोग पैसा नहीं दिए इसीलिए वो काट दिए। मतलब वो इतने ज़्यादा पैसे के लालच में अंधे हो गए कि हम लोग के साथ कैरियर के साथ खेल गए। 10th क्लास का 2024 फरवरी मंथ में हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम, और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 5 तारीख को, 7 तारीख को और 9 तारीख को हुआ था मार्च में। तो अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग चतरा डीसी ऑफिस में हैं। क्या करना है? और हमारे स्कूल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इससे संबंधित हम लोग बहुत से एप्लीकेशंस भी दे चुके हैं, डीसी को भी दिए हैं, डीईओ को भी दिए, पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही पढ़ाई होता है। हमारे स्कूल में ना ही मैथ का टीचर है, ना ही इंग्लिश का टीचर है। अभी आप लोग उपायुक्त से मिलने आए हैं? चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में श्री सत्य साई सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार को नगर के पथवारी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री रॉयल कृष्णा फाउंडेशन में शिक्षा ग्रहण कर रहे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली बुनियादी सुविधाओं से वंचित बेसहारा गरीब परिवारों के बच्चों के बीच प्रसाद व भोजन और बिस्किट के पैकेट वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी नीता धनगर रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नीता धनगर ने कहा कि समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमेशा दूसरों की सेवा और मदद करने वालों के साथ रहता है। ईश्वर अच्छे पुण्य के कार्यों से प्रसन्न होता है, इसलिए हम सभी मानव को बुरे कामों से दूर रहकर नर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये नारायण सेवा के समान है। वहीं समिति युवा समन्वयक अरविंद गुप्ता ने कहा कि समिति हमेशा गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, पीड़ितों की समिति रही है। इस पुनीत कार्य में रौनक गुप्ता, अनिल धनगर, एडवोकेट रश्मि यादव, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष रश्मि, नीलेश, अंजना चौहान, सीमा चौहान, एसपी शर्मा, उषा गुप्ता, भंवर सिंह, अनिल गुप्ता के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में नीता धनगर समाज सेवी का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज यहाँ मुझे अरविंद भाई साहब ने श्री सत्य सेवा साई समिति जो है उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो भिक्षुंतु या घुमंतु कहें
या जो इन्हें पढ़ाने के लिए जो एक ये रॉयल ग्रुप है, ये इन बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ हम इन्हें भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं और इनके जो ये बच्चे घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उन्हें देखते हैं। उनकी शिक्षा का कार्यभार है, उनको खिलाने पिलाने का जो कार्यभार है वो ये समिति देखती है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसी समिति का कि मैं जो मुझे बुलाया गया है। बहुत मैं चाहती हूँ ऐसी समितियाँ और बने और ऐसे बच्चों पर ध्यान दें। बहुत मुझे खुशी हो रही है आज इन बच्चों को भोजन कराते हुए और बहुत परम सौभाग्य है मेरा कि इन्होंने आज ऐसा अरविंद भाई साहब ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री सत्य साई सेवा संघ के माध्यम से विभिन्न सेवा कार्यों का जो है संचालन करते हैं। प्रत्येक माह गरीब बच्चों को या मलिन बस्तियों में भोजन खिलाते हैं, गांव में दवाएं बांटने को जाते हैं। इसके अलावा भजन, नगर संकीर्तन, ये सभी कार्यक्रम करते हैं। ये संगठन मुख्य तौर से जो है सेवा केंद्रित है। हम अगर भजन भी करते हैं सेवा के लिए करते हैं, नगर संकीर्तन निकालते हैं सेवा के लिए निकालते हैं, क्योंकि जो ध्वनियाँ निकलती हैं भजन कीर्तन से वो वायुमंडल में पाए जाने वाले जो ध्वनि प्रदूषण हैं, गंदे असली शब्दों के वाइब्रेंस के प्रदूषण हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं। तो हमारे सभी कार्य चाहे आध्यात्मिक हो कुछ भी हो, सब सेवा से संबंधित हैं। हमारी सेवा बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव को होती है। हम अधिक प्रदर्शन नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सेवा का संचालन करते हैं। ओम श्री साईं राम। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां जिला स्थापना दिवस पर लिच्छवी भवन में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम का डीएम सावन कुमार ने उद्घाटन किया है। बताया गया कि अपने स्थापना का 33वां वर्ष पूरा होने के बाद 34वें वर्ष में जिला स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं डीएम सावन कुमार ने बताया कि स्थापना दिवस पर मुख्य उद्देश्य है कि जिले के सभी मतदाताओं को मतदान करने को लेकर जागरूक करना और लिच्छवी भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों से चयनित छात्रों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिसका जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक छात्रों से रंगोली के संदर्भ में जानकारियां भी ली गई। वहीं मौके पर जिले से कई जगहों से लोग पहुंचकर भाग लिए। अपने अपने उद्बोधन में जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिले के जितने भी मतदाता हैं अपने मतदान की भागीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित सभी विभागों के पदाधिकारी व कर्मी के साथ शिक्षक व छात्रों के साथ कई लोग मौजूद रहे। आज स्थापना दिवस है, तो कहाँ से मन में आया कि मतदाता को जागरूक करने वाली? ये डीएम सर का आदेश था कि मैं मतदाता जागरूकता के प्रति एक गीत प्रस्तुत कर। क्या है आज? जिला स्थापना दिवस है आज। कहाँ से प्रेरणा मिली है मतदाता को? कैसे तैयारी की? एक तरह से मेरी भी सोच थी, मेरी विचार थी कि ये गीत मैं प्रस्तुत करूं ताकि लोग जागरूक हो इसके प्रति जो भी नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तुम्हारा राय है? मैं भी सर एक्साइटेड हूँ। अब देखिए, सोच रही हूँ अंतिम चरण में क्या होगा, बस क्या होगा क्या नहीं होगा इसी को लेकर थोड़ा सा एक लाइन से। अच्छा, अपने अधिकारों का ओ सम्मान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे। अपने प्रत्याशी के पहले खुद पहचान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे। सर बहुत खुशी होती है, सबका आशीर्वाद मिलता है। बनारस में एक कंपटीशन चल रहा था, मैंने उसमें फॉर्म भरा था कंपटीशन में, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। उसमें गायन और वादन दोनों विधा में मैंने फॉर्म भरा था, तो उसमें प्रथम स्थान आया, क्योंकि जो सिगरा में रुद्राक्ष होटल में नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरे को प्रमाण पत्र मिला। मैंने सर राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भी गई हूँ, मैं महाराष्ट्र भी गई हूँ, जिले में भी कई कार्यक्रम गई हूँ, कई भी कार्यक्रम करती रहती हूँ और ऐसी लगी रहती हूँ। बहुत
गर्व होता है कि मैं इस धरती पे, इस भूमि पे मैं पैदा हुई हूँ। ये मेरी मतलब कैमूर की मैं बेटी हूँ। अच्छा लगता है, सबका बहुत प्यार मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तनु यादव। जिला स्थापना दिवस का आज आयोजित किया गया है। इसका यहाँ पर जो है मुख्य रूप से लोग फोकस रखे हैं इस बार जिला में मतदाताओं को जागरूक करना ही ये मुख्य फोकस रहा। अभी भी देखिए एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है उसमें भी मतदाताओं से अपील की गई है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करें, जो तनु यादव जी हैं उनके द्वारा। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि इसको स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत प्रयोग किया जाए। और साथ ही साथ अपने जिला के लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि पिछले लगातार कई वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लगातार काम किए गए, योजनाएं संचालित की गई है। अब समय आ गया है कि जो मतदान होने की 1 जून निर्धारित है, मैं अपील करूंगा अपने जिलावासी से कि जरूर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक बेहतर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां बरसाना में आज लड्डू मार होली बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाएगी। बरसाना में लड्डू मार होली को लेकर लोग अभी से होली की खुशियों में सराबोर हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में समेत वृंदावन और बरसाना में जमकर होली खेली जा रही है। इसी कड़ी में आज लड्डू मार होली खेली जाएगी, जिसमें हजारों किलो लड्डुओं की बरसात होगी। यहाँ की होली में लोग अपना सब कुछ छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। होली के उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं और होली का आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि बरसाना में लड्डू मार होली देखने के लिए न सिर्फ ब्रजवासी बल्कि देश विदेश से लोग मथुरा आते हैं। ऐसी मान्यता है कि लड्डू मार होली में भले ही सैकड़ों लड्डू लोगों के ऊपर फेंके जाते हैं, लेकिन हर किसी के हाथ लड्डू नहीं आता और जिसके हाथ साबुत लड्डू लग जाए उस पर राधा रानी की असीम कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में चुनाव कराने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले चरण में छोटे से प्रदेश हरियाणा में चुनाव कराना चाहिए था। 7 चरणों में चुनाव कराने से भाजपा को होगा फायदा। अभिनेता व पूर्व सांसद राज बब्बर द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि राज बब्बर एक बड़े नेता, पंजाबी समाज का चेहरा है। राज बब्बर का पूरी तरीके से वो सहयोग करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार करने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस का लगातार बढ़ रहा है कुनबा, वहीं 9.5 वर्षों में प्रदेश व देश में कोई विकास नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सर फोड़ दिया विकास ना होने का ठीकरा। वहीं हर वर्ग में है हताशा व निराशा। गुलाबी बाग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से मतदान करने का भी आह्वान किया। वहीं लोकतंत्र को मजबूत करने का पर्व है चुनाव। फैसला कांग्रेस हाईकमांड को करना है कि पार्टी किसको टिकट देती है। जहां तक हमारी बात है, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। सन 1989 के अंदर पहली बार मेरे पिता को टिकट पार्टी ने दिया था। 6 बार वो विधायक रहे, आज ओबीसी के चेयरमैन हैं। मुझे 2019 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी मजबूती से मदद करेंगे और जिताने का काम करेंगे। राज बब्बर जी की भी चर्चा है कि वो चुनाव, तो कहीं लगता है कि राज बब्बर जी की भी एंट्री हो सकती है। देखिए, अगर राज बब्बर जी को भी अगर पार्टी टिकट देती है, वो भी एक अभिनेता हैं, बहुत पुराने, बहुत उनकी लोकप्रियता है और पंजाबियों का बड़ा चेहरा है, उनको भी अगर पार्टी टिकट देती है तो हम उनके साथ रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके साथ पूरी निष्ठा के साथ हम लोग काम करेंगे। हमारा चाहे रेवाड़ी हो, बावल हो या पटौदी हो, आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें जाकर लोगों के लिए उनके प्रचार करेंगे और जिसको भी पार्टी टिकट दी उसको जितवाने का काम करेंगे। राव दान सिंह को अगर टिकट मिलती है, कप्तान साहब कह चुके कि विरोध अभी वो शुरू हो गया विरोध, तो राव दान सिंह को टिकट मिलती है तो क्या कप्तान हाउस उनका साथ देगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है, चाहे वो कोई भी हो, उसको मैं तो अपनी तरफ से उनकी पूर्ण रूप से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं मदद करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसकी पूरी निष्ठा के साथ और वो लोकल हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राव इंद्रजीत सिंह को लगातार तीसरी बार चेहरा के तौर पे मैदान में उतारा है पार्टी ने, किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है मैं तो जिन भी गाँवों में अभी पिछले दिनों में मेरा कार्यक्रम अभी रहा, मैंने लोगों से एक ही सवाल किया कि सिर्फ मुझे इतना बता दें कि हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, पिछले 9 साल से वो केंद्र के अंदर मंत्री हैं, सिर्फ इतना बता दें कि उनके पास कौन सा मंत्रालय है
आपको जानकर हैरानी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारे सांसद के पास क्या मंत्रालय है, और ना वो किसी के सुख दुख में जाते हैं, ना उन्होंने इस इलाके की आवाज़ कभी भी संसद के अंदर उठाई। और मुझे लगता है भारी रोष उनके प्रति आज जनता के अंदर है। आने वाले समय में आप देखेंगे जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, उनको जो उन्होंने लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया है, उनकी आवाज़ ना उठाकर उसका परिणाम उनको देखने को मिला। बॉयलर फटा, एक बड़ी घटना हुई रेवाड़ी जिला के अंदर। देखिए, बड़ा दुखदाई है कि बॉयलर जो वहाँ पर फटा है, मैं आज मिलके भी आया हूँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर। करीबन 10 लोग वहाँ पर एडमिट हैं, 19 लोगों का वहाँ बताया गया कि उनको रोहतक रेफ़र किया गया है। मेरी तो जितने भी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे, CMO साहब से मेरी बात हुई, उनको मैंने यही कहा है कि जितना हो सके उनको अच्छा इलाज दिया जाए और जो भी श्रमिक है उनको पूरी मदद की जाए। ठीक है सर, मीटिंग ली है या कार्यकर्ताओं की क्या? देखिए, आप जानते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कल लगी, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यकर्ता बैठक करी है और लोगों से मुलाकात की है। बहुत सारी माताओं बहनों ने और युवा साथियों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। आप भली बात समझ सकते हैं कि 9.5 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश और देश के अंदर है, और सबसे ज़्यादा कम अगर कहीं काम हुआ है तो इन भारी कॉलोनियों के अंदर ही हुआ है। और जो भी इनकी समस्या इन्होंने रखी है, इसको लेकर मैं जल्द अभी ADC जिनके पास DMC का चार्ज है, उनसे बात करके इनकी समस्याओं को दूर कराने का हम काम करेंगे। विधायक जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह देखते हैं आप? पहले सबसे पहले देखिए, लोकसभा का मुझे लगता है सबसे बड़ा पर्व है देश के अंदर, और अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा 7 चरणों में ये चुनाव कराए जा रहे हैं। मुझे लगता है हम सब लोगों को मतदान उसके अंदर करना चाहिए बढ़ चढ़ के, क्योंकि देश के अगर अब लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सबको आगे आके वोट उसमें डालनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। पिछले दिनों में चूरू से जो सांसद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, हमारे हिसार से जो सांसद है विजेंद्र सिंह जी, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो। इसी तरह से कांग्रेस का पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन भी है और उसके अंदर जितनी भारी भीड़ हम लोग देख रहे हैं आ रही है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो रही है। प्रदेश में कह रहे हैं उनके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, जबरदस्ती टिकट थोप रहे हैं। देखिए, आज आप हालात देख लीजिए कि इन्होंने मुख्यमंत्री को 9.5 साल बाद बदला है। मुख्यमंत्री को तभी बदला जाता है जब उसके विकास नहीं होते। आप कहीं ना कहीं जो विकास कार्य पिछले 9.5 साल के अंदर नहीं करा पाए, उसका सारा ठीकरा आप लोगों ने मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर थोपने का काम कहीं ना कहीं इन लोगों ने किया। आज जनता देख रही है कि पिछले 9.5 साल के अंदर जो विकास ये लोग नहीं करवा पाए, आज आप कहीं भी चले जाइए लोगों के बीच में आपको पता चलेगा कि ना तो इन्होंने सड़कों का हाल जो है वो बदहाल हो चुका है, भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है। आज हरियाणा बेरोज़गारी के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। आज युवा जो है बिल्कुल उनको निराशा हाथ लगी हुई है, क्योंकि ना तो उनके पास रोज़गार है, ना इन्होंने नए अवसर उनको दिए हैं कि कहीं वो अपना खुद का ही कोई काम शुरू कर दें। तो मुझे लगता है हताशा और निराशा आज हर वर्ग के अंदर है। जिस तरीके से 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, विपक्ष लगातार कहते हैं कि जिस तरह जितनी ज़्यादा लेट चुनाव होता है सत्ता पक्ष को लाभ होता है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा का तो हम हर बार ही देखते हैं कि आखिरी चरणों में चुनाव करवाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, इसको तो कम से कम इनको पहले जो चरण था उसके अंदर ही चुनाव करवा देना चाहिए। और आप देखिए, जब ये कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात भाजपा करती है और फिर भी 7 चरणों के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2004 के अंदर केवल मात्र 3 चरणों में चुनाव हुए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जो विस्तार देश के अंदर हुआ है, ये डिजिटल भारत की बात करते हैं, उसके बावजूद भी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसका फ़ायदा लेना चाहती है भाजपा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।